आप 10,000 से 100 करोड़ बना सकते हो। 2-3 days बैक एक रेड भी पड़ी है सेबी से आई गेस ही चार्जेस मोर देन 1 लाख रुपीज। एंड मेंटोरशिप इज फॉर 8.5 lakh रुपी। हैज ही शोन हिज पीएनएल? वहाँ बात ही नहीं होती। एक दिन में कितने का लॉस हुआ रहेगा? 10-12 18 करोड़ का लॉस बुक किया। ओह माय गॉड। लोगों ने 2-3 महीने में प्रॉफिट किया बिकॉज मार्केट वाज इन देयर फेवर एंड व्हाट दे डिड वाज पर्सनल लोन लिया, वाइफ का जो जेवर था वो बेच दिया, दोस्तों से पैसा लिया, ससुर से पैसा लिया एंड ही वाज वाइप्ड आउट। देयर इज़ अ वेरी ह्यूज इन्फ्लुएंसर ऑन इंस्टाग्राम हु मेक्स अ वीडियो कि अगर आपका मंथली सैलरी इतना है तो आप यही चीज़ अफोर्ड कर सकते हो। सी इफ यू गो बाय रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग ना तो आप मोटा मोटी बड़े खड्डे में नहीं गिरोगे। Hello everyone, this is Dhrutesh Jadhav welcoming you all to another episode on Breaking It Down. Today we are speaking about money, finance, investments and a lot more interesting things. So let's roll the intro. So as I mentioned earlier, today I have someone who I follow from a very long time and in short अगर उनको मुझे compliment करना है I could just say one word, he is a powerhouse. He is a genius when it comes to finances, when it comes to stock market, when it comes to mutual fund. He is an amazing content creator and he is also an entrepreneur. Welcoming on the show Mr. Ketan Mari. हाय। हाय। तो केतन जी, जैसे मैंने शॉर्ट में बता दिया अबाउट व्हाट डू यू डू, आपको कुछ ऐड करना है इसमें? एग्जैक्टली कुछ ज्यादा बोल दिया आपने। ओके ओके ओके। सो थोड़ा बेसिक हम लोग स्किप करते हैं, लेट्स गो टू द मेन पार्ट नाउ। फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में व्हाट आर योर ओपिनियंस? किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए? किसको ही नहीं करना चाहिए। आई मीन सेबी का अभी उन्होंने कहा कि 90% पीपल आर मेकिंग लॉस। वुड यू डू अ बिजनेस वेयर देर आर 90% चांसेस ऑफ यू मेकिंग अ लॉस? नो आई वोंट। इट डजंट मेक अ पॉइंट। और लोगों को ना एक बात समझनी है, फ्यूचर एंड ऑप्शन इंट्रोड्यूस क्यों किया था। अभी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपकी तबीयत खराब है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको दवा देता है एंड यू फील गुड ना, राइट? अभी ये दवा लेने से आपकी सेहत अच्छी होगी, आपकी तबीयत इम्प्रूव हो गई, तो क्या आप इसे कंटिन्यू करोगे दवा लेना? नो, बट इट हैज इम्प्रूव्ड योर हेल्थ, राइट? या So you should keep on having it, right? You should have it. So why are you not having that? बिकॉज अगर बीमार हो तो ही लूंगा ना। It was meant for a purpose, right? पर्पस या Future and option is also meant for purpose. Purpose ये है hedging. ये किसके लिए बनाया? जिनके बड़े पोजीशंस होते हैं। सो देर आर चांसेस, अभी जिनके हजारों करोड़ में पोजीशन है, ऐसी कुछ न्यूज़ आती है जिससे वॉलेटिलिटी हो सकती है, जैसे रेट कट आ सकते हैं या कुछ बड़ा वॉर पेंडिंग है, हमको लगता है ये ड्यू है, जिस वजह से मेरा पोर्टफोलियो अच्छा खासा नीचे आ सकता है। तो हेज करने के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस बनाया था। इनकेस अगर मार्केट नीचे आते हैं तो इतने जो बड़े हजारों करोड़ में पोर्टफोलियो होते हैं उनको सेफगार्ड करने के लिए बनाया था। तो बेसिकली दैट वाज अ मेडिसिन। नाउ पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग मेडिसिन फॉर देयर डेली रूटीन। सो इट्स लाइक ड्रग। अगर आप डेली मेडिसिन यूज करते हो तो इट बिकम्स अ ड्रग, राइट? सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड विद फ्यूचर एंड ऑप्शन। लोगों को पता ही नहीं है, इट्स अ हेजिंग प्रोडक्ट, इट्स नॉट अ प्रोडक्ट फॉर डेली कंजम्पशन। पैसा बनाने के लिए नहीं है, ये पैसे को बचाने के लिए। आपको जब आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हो या मेडिक्लेम लेते हो तो व्हाट इज दैट? इट्स अ हेज, राइट? या फॉर अनसर्टन टाइम्स। So future and option is a hedge, and now people have started using it as a drugs, and there is why people are making losses. If they don't understand ये प्रोडक्ट बनाया ही क्यों गया। अभी बहुत बार देखो ना, जो ये जो नशा करते हैं लोग, वो बहुत लोग है ना मेडिसिन को भी यूज करते हैं, या राइट? तो ये सेम फ्यूचर एंड ऑप्शंस के साथ हुआ है, एंड आई हैव सीन पीपल कमिटिंग सुसाइड बिकॉज ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस। कोई पैसा नहीं कमाता है ना, आई विल टेल यू विथ अथॉरिटी। देखिए, इन्फ्लुएंसर मैं बाद में हूँ। आई यूज्ड टू वर्क विद अ टॉप ब्रोकिंग फर्म इन 2006। तो मुझको भी लगता था ना यार, फटाफट पैसा बनाना चाहिए, किसको नहीं कमाना फटाफट, राइट? ऑब्जेक्टिव है, आई वांट टू मेक मनी, आई वांट टू मेक इट राइट वे, बट जल्दी कमाएगा तो अच्छा होगा, बिकॉज हमको अंबानी बनना है सबको। प्रॉब्लम कहाँ होता है? दे डोंट अंडरस्टैंड कि ये जो चीज़ करते वक्त आप कितना बड़ा लॉस करते हो। नाउ व्हेन आई स्टार्टेड आई ऑल्सो वाज यार मुझे भी फ्यूचर एंड ऑप्शन करना है। सो
वो था, बट एज ए इन्फ्लुएंसर यू डोंट हैव द कंप्लीट व्यू ऑफ द मार्केट, राइट? आई एम जस्ट केटरिंग टू एन सेगमेंट. मुझको ये लोगों के बारे में पता है, या जो मेरी ऑडियंस है उसके बारे में पता है. अभी लोगों को क्या लगता है कि फ्यूचर ऑप्शन में प्रॉफिट होता है, एंड दे हैव कंटिन्यूस बम्बार्डिंग ऑफ रील्स. देखो मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, मुझे इतना प्रॉफिट हुआ. तो एक परसेप्शन बिल्ड हो रहा है कि इधर पैसा बनाया जा सकता है. एंड व्हाट दे डू इज दैट दे मार्केट देमसेल्फ वेरी नाइसली. ये देखो ये मेरी नई कार है, राइट? ये रिसेंटली आई हैड बीन टू दुबई. Yeah, Dubai is I think one of the most common scams जो influencers चला रहे हैं. Dubai and renting a Lambo in Dubai सस्ता and then scam है ये. and then calling it कि ये मेरी गाड़ी है. नहीं, I'll tell you क्या होता है ना. So basically what they do is that they are showing the lifestyle. तो लाइफस्टाइल दिखा के लोगों को बता रहे कि भाई प्रॉफिट हो सकता है. बट प्रॉब्लम क्या है ना, लोगों को एक व्यू नहीं है. अभी जो इन्फ्लुएंसर्स है ना उनको भी व्यू नहीं है. ये मेरा व्यू कब बना, व्हेन आई वाज एट टॉप चेन ना, जब मेरे सामने पूरा डेटा आता था तो मुझे मालूम पड़ गया ब्रोकिंग फर्म का. आई यूज्ड टू हैव अ पैन इंडिया डेटा. तो तब तक मुझे भी लग रहा था कि प्रॉफिट बनता है, बट बाद में जब डेटा चेक किया तो मैं बोला यार कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा है. आई एम टॉकिंग अबाउट 2008-2009 व्हेन आई मूव्ड अबाउट द लैडर. तब तो आई थिंक कितने लोग थे भी नहीं मार्केट में. एंड एट दैट टाइम लोगों को तब फ्यूचर एंड ऑप्शन ज़्यादा पता भी नहीं था. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम nobody was used to make profit. अगर 1-2-3 महीना प्रॉफिट करो तो चौथा महीने में आपका पैसा जीरो हो रहा है. दैट टाइम आई रियलाइज यार इधर पैसा नहीं बनता है. एंड सो आई कैरिड दैट विथ मी, एंड मैं हमेशा कैश में ही करता था. बाद में अचानक 2020 के बाद, कोविड के बाद ये सर्ज हुआ, फटाफट पैसा कमाने का. इन्फ्लुएंसर केम, लाइफस्टाइल दिखाने लगे. एंड दैट टाइम मैं तो बोलता, मुझे इतनी गालियाँ पड़ी है इंस्टाग्राम पे. अगर आप मेरे पुराने वीडियो, अरे तुमको पैसा कमाना नहीं आता, अरे तुमको क्या पता है. एंड ये जो 20-20 साल के लड़के बात करता है, आई एम लाइक यार मेरा एक्सपीरियंस आपके एज की थी. सो द पॉइंट इज दैट आई हैव सीन द एक्सेल शीट, नोबडी मेक्स प्रॉफिट. नितिन कामत ने भी यही बोला, नोबडी मेक्स प्रॉफिट. सो व्हाई डू दैट यार? इट इज अ कंप्लीट स्कैम. इट इज अ स्कैम ड्रिवन बाय इन्फ्लुएंसर्स टू मेक मनी. दे हैव टू सेल देयर कोर्स, दे हैव टू डू समथिंग, यू नो, उनको कुछ ना कुछ क्रॉस सेलिंग करनी होती है. सो दैट इज वाई दे आर सेलिंग द लाइफस्टाइल. नोबडी शोइंग देयर आईटीआर. कोई आईटीआर बताता है? दे विल शो देयर इनिशियल प्रॉफिट. आईटीआर नहीं बताएंगे. आईटीआर इज यूनिक. आईटीआर में क्या होता है ना, देखो मेरे पास 2-3 अकाउंट है, तो यहाँ एक पोजीशन ली, वहाँ ऑपोजिट ली. अब जो प्रॉफिट हो गया वो बता दिया. आपको पता नहीं ना कौन सी पोजीशन की बात कर रहा है. मेरे अकाउंट का बात कर रहा है, मेरे मम्मी के अकाउंट का बात कर रहा है, या खुद के अकाउंट है, 2-3 अकाउंट है. सो व्हाट दे डू इज दैट दे मेंटेन मल्टीपल अकाउंट्स, एंड द वन इज इन प्रॉफिट. उनको बताते हैं अभी चलो यहाँ 10,000 का प्रॉफिट हुआ, यहाँ 10,000 का लॉस हुआ, जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस. बट जो ऑडियंस आ रही है उनका कोर्स खरीदने से, वहाँ उनका ये बिजनेस एक्चुअल. एंड नाउअडेज एज फार एज आई नो फेक पीएनएल बनाने के लिए भी सॉफ्टवेयर आ चुका है. सो फेक पीएनएल भी बन जाते हैं. एवरीथिंग. अरे सिंपल है. आपको मैं एक सिंपल बात बताता हूँ. अगर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, राइट, तो आप आपका प्रोडक्ट नहीं बताओगे क्या? अगर एक बिल्डर बिल्डिंग बेच रहा है तो सैंपल फ्लैट रेडी करता है ना. यस. बोलते नहीं सर फोटो ही देख लो, फोटो से आप फ्लैट खरीद लो. ऐसा होता है क्या? और ये एक्चुअली ना, ये देखो इन्फ्लुएंसर का ना ये बिजनेस बन गया. आई एम नॉट टॉकिंग फॉर सब इन्फ्लुएंसर्स, ऐसे नहीं है. ऑफकोर्स बहुत सारे जेन्युइन भी है. सो थंब रूल लेके चल रहा हूँ कि इट इज़ फॉर मेजोरिटी, नॉट फॉर ऑल. तो लोग क्या कर रहे हैं, उन लोग लाइफस्टाइल बता रहे, बट गलती लोगों की है. उन लोग उनको क्वेश्चन नहीं कर रहे. आपका पीएनएल किधर है, आपका प्रॉफिट किधर है, आपने सचमुच प्रॉफिट कमाया क्या? आज तक बताओ किन लोगों ने कंटिन्यूस अपना लॉस बताया? कोई नहीं बताता. दे आर ओनली शोइंग प्रॉफिट. हाँ, एक ट्रूथ का एलिमेंट मेंटेन करने के लिए बीच बीच में लॉस बताते हैं, आज मुझे लॉस हुआ, आज मुझे लॉस हुआ, ताकि लोगों को लगना नहीं चाहिए यार ये फेक है. सो नोबडी शोइंग द आईटीआर. अभी कितने सारे, यू वोंट बिलीव, 1-1.5 साल पहले एक इन्फ्लुएंसर था. ही डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, ही यूज्ड टू सेल कोर्स. उसका अर्निंग्स वाज अबाउट 100 crores, अबाउट 100 crores. और उसका जो प्रॉफिट था या लॉस, 1-2-3 करोड़ का लॉस था उसका. ही वॉज नॉट मेकिंग प्रॉफिट. तो लोगों की गलती है. आप किसके पास सीखने जा रहे हो? आई एम नॉट सेइंग मेरे पास आओ, वी डोंट टीच ऑल्सो, बट पॉइंट क्या, आप चेक कर रहे हो क्या? बंदा 100 करोड़ से कमा रहा, अभी 2-3 करोड़ गए भी तो क्या फर्क गिरता है? ट्रू. पॉइंट इज ही इज नॉट मेकिंग द मनी, एंड दिस वाज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. चलो 1 साल किसका तो गलत होता अगर है. कोई इन्फ्लुएंसर लाइफस्टाइल दिखा भी रहा है, people think that it is coming out of the markets, but it is not coming out of the markets, it is coming out of the courses that they are offering. Exactly. See, people have to understand this. और
ये प्रॉब्लम किधर है पता है? शॉर्टकट का माइंडसेट, फटाफट पैसा कमाना है। अगर आपको फटाफट पैसा कमाना है, यू विल बी ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड टू दोज पीपल। अगर आपको कोई बोलता है नहीं आपको समय लगेगा पैसा कमाने के लिए, यू वॉन्ट इवन फॉलो हिम, बिकॉज ही इज नॉट सर्विंग वॉट आई वॉन्ट। वो मुझे केटर नहीं कर रहा है मेरे नीड्स को, मुझे फटाफट पैसा कमाना है। तो कहाँ ना कहाँ ब्लेम इन्फ्लुएंसर्स का भी नहीं, ब्लेम फॉलोअर्स के ऊपर। आप किसको फॉलो करो और आपका माइंडसेट क्या है। अगर आपको फटाफट पैसा कमाना है तो आप फटाफट जाओगे। What do you think about various trading institutes that are existing in India? और ये काफ़ी बड़े लेवल पे चल रहा है. In fact, one of the most biggest institute in India, you could say, last quarter में 400 CR का earnings report किया था. And I think 2-3 days back एक रेड भी पड़ी है सेबी से. वो जो रेड गिरी है ना, I'll tell, I guess he charges more than 1 lakh rupees. That is just for the basic course, and mentorship is for 8.5 lakh rupee. Okay. Because I have. But has he shown his PNL? नहीं, he doesn't show. He's- वहाँ बात ही नहीं होती. नहीं, that's what I'm saying ना, that's what I'm saying ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप जो लोगों को फॉलो कर रहे हो एंड ही इज टेलिंग पीपल टू ट्रेड। आज तक ट्रेडिंग में, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट, सी देयर आर पीपल हु मेक मनी, राइट। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग में कोई पैसा नहीं कमाता, पैसा कमाता है। पर वो कौन से सेगमेंट में करते, वो ऑप्शंस करते, फ्यूचर्स करते, कौन से लेवल पे करते। दे आर नॉट एडिक्टिव ट्रेडर्स, इम्पल्सिव ट्रेडर नहीं कि मुझको आज सौदा लेना है उठ के। दे आर प्रॉपर प्रोफेशनल्स, राइट। जिम कॉलिंस को छोड़ के आपने किसका नाम सुना? जिम साइमंस को छोड़ के आपने किसका नाम सुना है ट्रेडिंग में जिसने बड़ा पैसा कमाया? हार्डली एनीवन, राइट। जिम साइमंस वाज द ओनली वन, ही क्रिएटेड 66% कैगार। मतलब 1980s में रेनेसांस टेक्नोलॉजीज, अगर आप 1980s में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते थे तो 30 साल में उसके 200 करोड़ हो जाते। दैट इज द सॉर्ट ऑफ मनी ही मेड। और आपको पता नहीं होगा उसने पैसा कहाँ कमाया। ही यूज्ड टू ट्रैक, यू नो whom he used to hire? PhDs, mathematicians. Okay. And they used to track the weather of New York. They used to look out for patterns. So जो आज हम लोग AI का बात कर रहे हैं ना, they had discovered it long back. But they used to do all manually. He used to hire mathematician, PhD, brilliant people, not with stock market background. तो उनका स्टॉक मार्केट का बैकग्राउंड नहीं होने का। एंड देन ही यूज्ड टू फाइंड आउट पैटर्न्स की पैसा कैसे कमा सकता है। आज जैसे कि आज सनसेट कैसा हो रहा है, आज अगर बारिश गिर रहा है तो इसका माइंडसेट के ऊपर क्या फर्क करेगा। एंड ही मेड द मनी। एंड अबव ऑल दैट, ये जो इनके स्टाफ थे, दे वेर नॉट ऑन पेरोल, दे वेर ऑन प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। इस वजह से उनके सीक्रेट्स कभी बाहर नहीं आए। एंड हु आर दीज पीपल हु आर सेलिंग दिस सीक्रेट्स आउट इन द ओपन? ही मेड 66% कैगार। हाँ, क्या अमेजिंग। डू यू नो वॉरेन बफे का कैगार क्या पूरा लाइफ टाइम में? If I guess anywhere around should be 11 to 12%. No, it's around 19. Okay. 19, right? So, but he started very early. This fellow multiplied at 66% CAGR. He died in 2024. Amazing. Even Warren Buffett himself acknowledged him. तो उन्होंने कभी भी अपना सीक्रेट्स नहीं दिया, बिकॉज उसको पता है अगर वो उसका सीक्रेट्स देता है तो सब लोग वो करेंगे और जो उसका एडवांटेज है वो निकल जाएगा। ट्रू। एंड पीपल आर सेलिंग देयर सीक्रेट्स। तो कॉमन सेंस है, लोगों को भी समझना चाहिए। बेवकूफ़ बना रहे आपको। फटाफट पैसा नहीं बनता, फटाफट बेवकूफ़ बनते हो। आपने कभी सुना है फटाफट पैसा बनता है? एक्सपीरियंस के साथ आपका ऑफकोर्स पैसा मल्टीप्लाई होता है, बट एक्सपीरियंस के साथ ना फटाफट नहीं बनता। ट्रू। एंड ऑल्सो बिकॉज वी हैव स्पोकन अबाउट कि किसने करना चाहिए FNO, किसने नहीं करना चाहिए। इन शॉर्ट अगर मुझे लेबल करना हो, सो कैन आई से FNO इज ओनली मेंट फॉर HNIs एंड इंस्टीट्यूशंस? It is not even meant for HNI. It's meant for institutions only. Yes. HNI के लिए भी नहीं, because see, basically जो HNI होता है ना, वो कभी FNO पर ट्रेडिंग नहीं करता, वो अपना बिजनेस देखता है। ये बेवकूफ़ होते हैं जिनको लगता है HNI ट्रेडिंग करते हैं। उन्होंने पैसा ट्रेडिंग करके नहीं कमाया ना, उन्होंने पैसा बिजनेस करके। अगर FNO में इतना पैसा होता था तो अंबानी अपने लड़के को बोलता भाई ये ले $1 बिलियन 8,000 करोड़ उसके लिए क्या है? नथिंग, राइट। ट्रेडिंग करना और तू पैसा कमाना। उनके लड़के बिजनेस कर रहे हो तो रिलायंस का स्टॉक भी ट्रैक नहीं करते रहेंगे कभी। सो इट्स मेंट ओनली फॉर इंस्टीट्यूशन। Okay. Because of
the personal story that I shared with you, I have always been away from options trading. Good. But futures में even I do trade sometimes. So आपको क्या लगता है futures as a segment कैसी चीज़ है? Lot safer. See, फ्यूचर में एडवांटेज क्या होता है पता है, आप रोल ओवर कर सकते हो And अगर the आपके पास delivery cash है। as well. हाँ, नहीं आपके पास जब कैश होती है ना, सी फ्यूचर में एक प्रॉब्लम होता है कि यू लूज ऑन प्रीमियम। इफ द मार्केट इज फ्लैट, द प्रीमियम यू आर पेइंग, राइट, बिकॉज एवरीथिंग कम्स एट अ प्रीमियम, तो वो प्रीमियम पे आप लूज करते हो। बट फ्यूचर्स में एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या होता है ना कि आप रोल ओवर कर सकते हो। सपोजिंगली इफ आई एम लूजिंग मनी, still I can add in money, right? If you do your risk management and money management rightly, you can also make money in futures. Again, लोग फ्यूचर्स नहीं करते, क्यों? मार्जिन ज्यादा लगता है या ऑप्शंस में क्या है ना, 2-3 हज़ार में यार 20,000 रुपए कमा के निकलना है। एंड इफ यू वांट टू डू फ्यूचर्स इट्स एनीवेयर 1.5 लाख के ऊपर ही करना है। एंड अनदर थिंग इज दैट मुझे ऐसे लगता है फ्यूचर्स में डीके नहीं आता। दैट इज़ वन ऑफ द मेजर चीज़ें जो मेरे को एक प्लस पॉइंट लगता है फ्यूचर्स का। यू डोंट गेट अ डीके देयर। या सी बेसिकली ऑप्शंस बाहर क्यों पैसा नहीं कमाते, दे आर लूजिंग द मनी ऑन डीके, टाइम वैल्यू पे लूज कर रहे हैं, राइट। एंड सबसे वर्स्ट बात क्या पता, आई टेल यू, मेरा कल 2 दिन परसों का वीडियो था, आई मेड अ लॉस ऑफ 19 lakhs मार्क टू मार्क, राइट। मुझे ना कुछ नहीं लगाया, लाइक ठीक है, होता है 30-35 लाख का भी लॉस होता है, बिकॉज आई नो स्टॉक नीचे गया ऊपर आ जाएगा, राइट। बट इफ आई लूज मनी व्हेन आई टू डू बैक इन अ डे, अगर मेरा 15 या 20 हज़ार रुपये भी जाएगा ना, तो आई यूज टू बिकम रेस्टलेस, बिकॉज मुझे पता अभी ये मैं कम बैक नहीं कर सकता, आई हैव लॉस्ट इट फॉर एवर। जो मेरा परसों 19 लाख का नुकसान हुआ, मुझे पता है स्टॉक्स ऊपर आ जाएंगे, आई हैव टू वेट फॉर अ मोर वीक, राइट, आई हैव टू वेट फॉर अ वीक, आ जाएगा। बट व्हाट अबाउट आई एम लूजिंग इट फॉर एवर। प्रॉब्लम कहाँ आता है ऑप्शंस में, यू कांट मेक अ कम बैक, इफ यू आर रॉन्ग यू आर डन एंड डस्टेड। तो ऐसा गेम खेलना ही नहीं है, दिस इज वेयर इट बिकम्स मोर डेंजरस। और जो ऑप्शंस राइडर रहते हैं वो हमेशा पैसा कमाते हैं, पर एक दिन जब उल्टा आ जाता है पूरा पैसा निकल गया। सो अल्टीमेटली यू आर लूजिंग द गेम। आई यू नो माई प्रायोरिटी इज दैट आई वांट टू स्लीप पीसफुली। मुझे पता है मैं ऑप्शंस रहूँगा तो यार मैं 80 की जगह 60 पे जाऊँगा। आई डू एन्जॉय माई लाइफ, आई डोंट वांट टू डू ऑप्शंस, एंड आई सजेस्ट सेम टू माई फॉलोअर्स। और जो हमारे क्लाइंट्स हैं बोलते हैं ऑप्शंस में सर हाथ जोड़ता हूँ, दूर रहो। अगर आपको ट्राई करना है तो छोटा अमाउंट से ट्राई करो, सीख जाओगे, समझ जाओगे, कम से कम ज़्यादा पैसा नहीं जाएगा। और जो लोगों को ऑप्शंस, जिनको आज भी लगता है कि ऑप्शंस में पैसा, प्लीज ट्राई इट। नहीं, आई एम टेलिंग यू, बट लूज द मनी विच यू कैन अफोर्ड, डोंट बेट योर हाउस ऑन दैट, राइट। ऑफकोर्स सीखना चाहिए ना, अनलेस एंड अनटिल यू ट्राई, आपको कैसे मालूम पड़ेगा क्या है क्या नहीं। बट अगर आपको 20,000 रुपये जाएगा या लाख रुपये आता है और उससे आपको फ़र्क नहीं गिरता है, तो प्लीज़ इन्वेस्ट लाख रुपया, 3-4 महीने ट्राई करके देखो, आपको खुद समझ में जाएगा। डोंट 1-2 बार अगर आप प्रॉफिट करोगे और आप बाद में लोगों से पैसा वी हैव मल्टीपल एग्जाम्पल्स जहाँ लोगों ने 2-3 महीने में प्रॉफिट किया बिकॉज मार्केट वॉज इन देयर फेवर, अंबानी बन गया अपन। एंड वॉट दे डिड वाज, हम लोग का यहाँ एक है, ही पर्सनल लोन लिया, वाइफ का जो जेवर था वो बेच दिया, दोस्तों से पैसा लिया, ससुर से पैसा लिया, एंड ही वाज वाइप्ड आउट। ओके, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मैक्सिमम? देयर आर 2 क्लाइंट्स आई स्पोक टू, मैक्सिमम लॉस एक दिन में कितना हुआ? हमारा एक क्लाइंट था, उसको मैक्सिमम लॉस हमारे यहाँ, ही डिड ऑप्शंस, ही डिड ऑन हिज ओन, 1.5 करोड़ का हुआ एक दिन में। व्हेन आई मेट हिम, उसने मुझको बोला आपके यहाँ 1.5 करोड़ का हुआ, टोटल मुझको 6 करोड़ का लॉस हुआ था। ओह माय गॉड। ये रहने दीजिए, आगे देख लीजिए। और एक पहचान के थे दिल्ली में, तो एक दिन में कितने का लॉस हुआ रहेगा उनको? 10-12 18 करोड़ का लॉस बुक किया, पर वो स्पेसिफिक पोजीशन में 76 करोड़ का लॉस हुआ था उसका। वो बोल रहा था यार मैं तो इतना प्रेशर में था, ही इज अ बिग गाय, मतलब ऑफकोर्स इतना लॉस होता है, उसका तो पूरा सेटअप था, लोगों को बिठाया था, और फॉर्चुनेटली ये बोलता है मैंने 18 करोड़ के ऊपर लॉस बुक कर दिया मैंने। 76 करोड़ का लॉस था, बोलता मैंने दुकान बंद कर दिया, स्टॉप इट। उनका बिजनेस कुछ अलग था, ही इज अ बिग गाय, उनको मतलब ऑफकोर्स पैसा सबको फर्क गिरता है, मगर इमेजिन लूजिंग 76 करोड़, और वहाँ से उसने पोजीशन होल्ड की और 17 के 18 करोड़ पे उसने पैसा पोजीशन काट दी।
तो लोग कैन यू टेक सच ऑन, इफ यू कांट कीप क्वाइट. Because you have such a good base on Instagram, I would say, and Facebook as well. आपको बहुत लोगों के मैसेजेस आते होंगे ना, सर पैसा डूब गया, बचा लो. बहुत आता है, बहुत आता है. एनी सच फॉलोअर स्टोरी, या आपके पहचान में किसी कोई फ्रेंड सर्कल में किसी का स्टोरी who has made immense losses in FNO? I'll tell you a story about a person whom I know. Back in 2010, when I used to work for that particular broking firm. He also used to work. Then he quit and he started his own franchisee. So one day एक दिन आ गया, बोलता है अरे सर मुझको आपसे मिलना है. तो बोला हाँ. अरे सर मेरा मम्मी का ना तबीयत ख़राब है, तो आई अर्जेंटली रिक्वायर मनी. तो बोला क्या हुआ? दे दिया. तब 15-20 हज़ार रुपये दिए और उसने 30 दिन के बाद दे दिए मुझे. उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद फिर से मेरा पिताजी का ना बैक का तकलीफ है, मुझको 30,000 रुपीज़ चाहिए. आई थॉट समथिंग फिशी, बट चलो दे दिए ना, मैंने दे दिए. 1 महीने के बाद न्यूज़ आती है कि कमिटेड सुसाइड. ही यूज्ड टू ट्रेड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इन द क्लाइंट्स अकाउंट, और क्लाइंट्स का इतना लॉस होता है प्रेशर की वजह से सुसाइड कर दिया उसने. एंड दिस इज द पर्सन आई नो बैक इन 2010. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिसेंट तो बहुत आते हैं. आई मीन कल किसने तो मुझे बोला था कि 30-40 lakhs का लॉस किया. सो दे कीप ऑन डूइंग इट. बहुत लॉस होता है. हाँ, आई टेल यू वन इंटरेस्टिंग स्टोरी. एक देयर वाज यंग गाय हु केम टू मीट मी एंड आई वाज कैजुअली टॉकिंग अबाउट, हम लोग सोशल मीडिया का बात कर रहे थे. ही केम फॉर सम सोशल मीडिया पर्पस एंड आई टोल्ड हिम डू यू ट्रेड. तो बोला हाँ. व्हेन आई स्पोक अबाउट फ्यूचर एंड ऑप्शन तो उसका पूरा चेहरा उतर गया. व्हाट हैपेंड? पैसा लूज किया गया? बोलते नहीं पैसा नहीं लूज किया. तो फिर मेरा आपका चेहरा एकदम चेंज हो गया जब मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस का बात किया था. तो ही वाज लाइक, मेरा एक फ्रेंड था फ्यूचर एंड व्हेन आई दे वर इन कॉलेज, वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करता था, हॉस्टल में था. तो उसको इतना लॉस हुआ था, ही हैंग्ड हिमसेल्फ. तो जब भी मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस का नाम सुनता हूँ, मुझको उसका वो जो बॉडी है वो याद आता है. It's very shocking. आई मीन College kids. एंड आई टेल यू देयर आर लॉट, बहुत केसेस है बहुत. एंड दिस आर नॉट समथिंग हम लोग को ऐसा है ना मजाक में. आई एम बहुत दर्द होके बात करते, बिकॉज आप सोचो ना वो माँ बाप के ऊपर क्या गुजरा होगा. इट इज़ वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस. यू शुड स्टे अवे फ्रॉम इट. इफ यू वांट टू ट्राई, प्लीज ट्राई इट इन लिमिटेड अमाउंट. सब ट्राई करके देखना चाहिए. आई एम ऑफ द व्यू, अगर आपको प्रॉफिट करने का तो प्लीज गो अहेड, धीरे धीरे इंक्रीज करो. मेरा सुन के फ्यूचर एंड ऑप्शन करो या मत करो वो नहीं है, आप ट्राई करो, बट एक सिस्टमेटिक वे से ट्राई करो. और इन्फ्लुएंसर्स का मत सुनो. यू योरसेल्फ ट्राई इट, यू अंडरस्टैंड इट. अगर आपको लग रहा है कि आप पैसा कमा सकते हो, आपके पास वो एबिलिटी है, माइंडसेट है, प्लीज गो अहेड. पर धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करो. मेरा मत सुनो. माइट भी मुझे पैसा नहीं कमाना आता, हो भी सकता है ना. जैसे आपने ये इंडिविजुअल लेवल पे बताया सर, आई रिसेंटली केम अक्रॉस अ पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम. इट वाज अ हेज फंड मैनेजर हु लॉस्ट अ वेरी ह्यूज अमाउंट, जितने भी क्लाइंट्स थे उनका. एंड ही वाज अपोलोजाइजिंग इन अ वीडियो saying he couldn't time the market and he lost money. If you know about that particular video which I am speaking. See, basically कहाँ होता है पता है, I'll tell you. The worst thing you can ever do in a market is to time the market. You can't ever do that. और टाइम करने के चक्कर में लोगों का लॉस हो जाता है. मेरा एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी, मैं लोगों को एक ही चीज़ बोलता हूँ, सर अगर आपने पैसा लगाया ना तो लंबे समय के लिए लगा के रखो, और जो प्रोफेशन में आप काम करते हो ना उसके ऊपर फोकस करो. ये आपका प्रोफेशन नहीं है. Don't make it your full-time profession. Focus on what you are doing, right? Because there is where the money is coming from. तो आप आपके काम के ऊपर फोकस करो और यहाँ इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने दो. पर प्रॉब्लम क्या है ना, वही कि यार फटाफट रईस बनना है, फटाफट पैसा कमाना है. दिस इज द रीजन वाई दे आर फोकसिंग मोर ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शंस. वहाँ अपना खुद का करियर में भी लॉस हो रहा है, यहाँ भी लॉस हो रहा है. सो दे आर लूजिंग ऑन बोथ द एंड्स. ऑल्सो सर, सबको पता है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नो दिस, कि FNO में लॉसेस होते हैं. एंड पीपल, आई नो सम पीपल जिन्होंने खुद भी पर्सनल लेवल पे लॉसेस फेस किए हैं, फिर भी घुमा फिरा के वहीं पे क्यों जाना है? Why do they keep going to the same thing? Like जितना मैंने पढ़ा, I thought it's an addiction जो लोगों को हुआ है. Absolutely. See, ये शुरुआत तो कहाँ से होती है कि मुझे पैसा कमाना है, बट अगर इसे सही टाइम पे कंट्रोल नहीं किया जाए तो ये एडिक्शन बन जाता है.
एंड आई नो माई फ्रेंड, आई मीन ही इज माई बेस्ट फ्रेंड. यू वोंट बिलीव वो क्या करता है. अभी अभी ऑफकोर्स बंद हो गया उसका. सिग्नल पे गाड़ी रुकेगा ना, ही विल टेक अ पोजीशन और नेक्स्ट सिग्नल पे काट देगा. कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन? एंड ही नोज ही इज लूजिंग द मनी, ही नोज इट्स बैड. ही स्टार्टेड विथ मी. वो बोला मुझे रोकने को नहीं आता है, आई कांट कंट्रोल इट. सो एडिक्शन हो गया. नाउ इट्स प्लेइंग, इट्स कंट्रोलिंग हिज माइंड. सो दिस इज हाउ डेंजरस इट कैन बी. और ड्रग्स कहाँ से स्टार्ट होता है, नशा कहाँ से स्टार्ट होता है? आदमी डायरेक्टली बेवड़ा नहीं बनता ना. इट स्टार्ट्स विथ फ्यू. हाँ, smaller quantity. But जब when the liquor starts controlling him, there is where it goes out of hand. So this is where it becomes very dangerous. And still they believe they can make a profit. इतना लॉस करने के बावजूद, बिकॉज हम लोग खुद से सच बात करने की हिम्मत नहीं रखते. इफ वी कैन सीरियसली खुद को अगर हम लोग एनालाइज करें, वी नीड टू एनालाइज, राइट? तो अगर हम लोग खुद को एनालाइज करें तो हम लोग को मालूम पड़ेगा इधर पैसा नहीं बनता. लोगों को नहीं, बिकॉज दे आर सो ब्लाइंडेड बाय द लैम्बोर्गिनीज दे सी इन दुबई, द लाइफस्टाइल के दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट. यार मैं 1.5 साल से कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ, मुझे लॉस हो रहा है, तो नहीं अभी इन्फ्लुएंसर चेंज करते, शायद ये पैसा कमा के देगा. बट दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द फैक्ट. जिस दिन वो उनका बैलेंस शीट के ऊपर फोकस करेंगे क्या गलती कर रहा है, ऑटोमेटिकली दे विल अंडरस्टैंड दिस इज नॉट समथिंग आई शुड बी डूइंग. I should be rather focusing on my work or my future. I should be, focusing on my skills. So this is ये I'm telling you, अभी ये जो ऑनलाइन गेम्स को बैन किया, आई एम कंप्लीटली इन फेवर. आई एम टेलिंग यू, सी ये एक प्रॉब्लम किनको हो रहा है पता है? ये जो यंग बच्चे हैं ना, फ्रॉम द एज ऑफ 11 to 22, इनका करियर डिस्ट्रॉय हो रहा है. दे आर फुल टाइम एडिक्टेड टू दैट. और रॉटिंग हो रहा है ना ब्रेन का, उनको कुछ प्रोडक्टिव. एंड अगर आप देख रहे हो ना, 3-4 दिन पहले मैंने वीडियो बना था, टोल्ड दे आर रॉटिंग देयर ब्रेन, इट्स लाइक अ कैंसर. एंड द सेम थिंग हैज बीन सेंड बाय द कैबिनेट मिनिस्टर. सो इट्स गुड. चाइना में तो कंप्लीट बैन कर दिया. इट शुड. अगर हम लोग को लग रहा है कि हम लोग का देश का फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, तो भाई ये सब गंदगी निकाल. आई थिंक ऑनलाइन गेम्स और जो भी मनी इन्वॉल्विंग प्लेटफॉर्म्स थे, उस पे मेजर अट्रैक्शन इसीलिए होता है कि रिवॉर्ड इज डबल, क्लियरली फटाफट. और डबल है, मतलब अगर लग गया तो फिर यू आर गेटिंग डबल द मनी राइट देयर विद इन दैट. एंड दे आल्सो प्ले इट वेरी स्मार्टली. अभी ये देखो ना, ये जो फैंटेसी गेम्स होते हैं, आप 50 रुपीज़ डालो तो दे विल गिव यू 10 रुपीज़, 5 रुपीज़ बैक. तो आपको क्या लगता है? यू आर नॉट लूजिंग इट ऑल, राइट? बट दे आर मेकिंग देयर प्लेटफॉर्म फीस. सो दे आर मेकिंग. और उसके अंदर कितने फेक अकाउंट्स है आपको नहीं पता ना. ट्रू. एंड दे आर लाइक, अभी इफ यू आर टू हायर अ ब्रांड एम्बेसडर लाइक अपना रोहित शर्मा, विराट कोहली, क्या नहीं इमेजिन एक वीडियो में दे आर हैविंग होल टीम. तो कितना पैसा देना पड़ता रहेगा. अभी इतना पैसा देते तो सामने पैसा कमाते रहेंगे ना. अभी रोहित शर्मा ने अपनी लैम्बोर्गिनी दे दी, तो पैसा उनको भी उतना मिल रहा है ना. ट्रू. सो इमेजिन. एंड आई विल टेल यू, इट्स रॉटिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया. एंड देयर आर पीपल टीचिंग हाउ टू प्ले दोज गेम्स एंड हाउ टू मेक फैंटेसी टीम्स एज वेल. इसका भी बिजनेस चल रहा है. आई शुड बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट. इसमें गलती किसका पता है? माँ बाप का. आपका पता नहीं आपका बच्चा क्या करता है. मोबाइल क्यों दिया? ही शुड अर्न द मोबाइल, राइट? आप उसको मोबाइल नहीं दे सकते. अगर आपको कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल देना है तो डब्बे वाला दे दो, दैट्स इट. मेरे बच्चों के पास वो डब्बे वाला ही है. आपका कॉलिंग पर्पज के लिए ना, तो आपका सफाइस हो जाता है. यू आर नॉट सपोज टू टच द मोबाइल. तो कहाँ ना कहाँ ये जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है माँ बाप की है, बिकॉज दे आर गिविंग टू मच ऑफ फ्रीडम. दिस इज द रीजन वाई. सी, इट्स नॉट अबाउट ये ऑनलाइन गेमिंग, इट्स नॉट अबाउट गैम्बलिंग. डू यू हैव द कंट्रोल? वो क्या देख रहे हैं, उसका असर क्या हो रहा है उनके माइंड के ऊपर, वो चीज़ को संभाल पा रहे. फिर आप ड्रग्स बोलो, पॉर्न बोलो, गैम्बलिंग बोलो, सब एडिक्शन यहाँ से शुरू होता है ना, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट, राइट? उनका ब्रेन का कैपेसिटी नहीं है वो सब हजम हैंडल करने का. आई गेस. ट्रू, कंप्लीटली ट्रू. ऑल्सो अभी जैसे वी डिस्कस्ड अबाउट ये गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पे जो टीचिंग था, मार्केट में एक और चीज़ चल रही है, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो. देखो, आई विल टेल यू, सी, फॉरेक्स इज फॉर, अगेन इट वाज फॉर हेजिंग पर्पस. जो बड़ा बड़ा इम्पोर्ट एक्सपोर्टर्स होते उनके, हम लोग ने क्या किया, वो दवा का नशा करने लगे, राइट? वी स्टार्टेड टेकिंग द ड्रग्स आउट ऑफ इट. अगेन
crypto can be a good long term investment, not for trading. Crypto, see, you can't deny crypto is not the future, right? Crypto is here to stay. बट आप इन्वेस्टमेंट करो, ट्रेडिंग मत करो. कितने लोग गोल्ड में, अभी आप एक बात बताओ, जो लोगों ने, आपने सुना रहेगा कि आपके दादी ने ना घर, ये फ्लैट मुंबई में ना इतने में लिया था, आज इतनी वैल्यू हो गई, राइट? हम लोग ने गोल्ड है ना 100 रुपीज पर ग्राम में लिया था, देखो आज 1 लाख 10 ग्राम्स का था, तो आज 1 लाख क्रॉस कर गया, राइट? वो क्यों क्रॉस कर गया? बिकॉज आपने होल्ड किया ना. आप जब घर लेते हो, रियल एस्टेट लेते हो, तो डेली उसका प्राइस देखते हो. शुक्र है उसका इंडेक्स नहीं है, नहीं तो लोग उधर भी ट्रेडिंग चालू कर देंगे. अभी आप जो लोगों ने गोल्ड लिया है, अभी गोल्ड देखो, एक बार है ना 70-80,000 आया था, बाद में नीचे गया. कितने लोगों ने बेचा? नहीं बेचा. दिस इज द रीजन व्हाई दे आर मेकिंग मनी इन गोल्ड, राइट? गोल्ड हैज कम बैक टू 1 लाख रुपीज नाउ. Why? Because they're not trading, they are investing. So if you apply investing in crypto, if you apply investing in right stock, if you apply investing in mutual funds, you are bound to make money. Real estate में कितना growth मिला? अब you go and check the real estate. I'll give you an example. I moved to a 4 BHK right now. So मेरा मम्मी का ओपिनियन था, ये जो आप existing 1 BHK हम लोग इसको रहने देते हैं, रेंट मिलेगा. तो मम्मी को मैंने एक सिंपल सवाल पूछा, एंड अगेन वो उनका वो ऑर्थोडॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू है. तो मम्मी 1 करोड़ का जहाँ मैं रहता हूँ भांडुप में डबल होने के लिए कितना समय जाएगा? तो शी वाज लाइक 15 साल जाएंगे. फेयर इनफ, अग्रीड. मम्मी बोला, मम्मी ये अगर मैं 1 करोड़ म्यूचुअल फंड में रखता हूँ एट 15%, 14%, आई एम रीचिंग 7 करोड़. 1 करोड़ का 2 करोड़ होगा, 2.5 होगा, बेस्ट केस सिनारियो में 3 होगा, बट 7 तो नहीं होगा. सो द पॉइंट क्या है ना, वी आर, सी पॉइंट इज नॉट द, लोगों ने रियल एस्टेट में और गोल्ड में इसीलिए पैसा नहीं कमाया बिकॉज ऑफ राइट इन्वेस्टमेंट ही. उन्होंने इसीलिए कमाया क्योंकि उनकी आदत अच्छी थी, होल्ड किया, राइट? पीपल नेवर मेड मनी इन गोल्ड बिकॉज दे ट्रेडेड, दे इन्वेस्टेड, और उन्होंने कभी गोल्ड की तरफ देखा नहीं, इसके लिए पैसा कमाया. अगर वो ट्रेडिंग करते तो उनके भी आज कपड़े फट जाते. अनदर थिंग इज, मैंने देखा है व्हेनेवर रिटेलर्स मेक लॉस, ब्लेम एक ही चीज़ पे जाता है, अरे ऑपरेटर्स ने ट्रैप कर लिया, अरे ब्रोकर ने ऑपरेटर के साथ पोजीशन शेयर कर दी. आई वांट टू नो एग्जैक्टली हर वक्त ऑपरेटर्स ट्रैप करते हैं क्या? देखो, ये जहाँ जाते हैं ना वहाँ ऑपरेटर ही होते हैं, बिकॉज ये पेनी स्टॉक्स में जाते हैं. अभी ऑपरेटर, अगर आपको एक पेनी स्टॉक्स को ऑपरेट करना है तो 400-500 करोड़ से हो जाता है, नॉट अ बिग डील. बट इफ यू वांट टू ऑपरेट अ स्टॉक लाइक रिलायंस, आपको पता है अगर आप रिलायंस का एवरेज वॉल्यूम डेली का 1400 करोड़ का है, वैल्यू का 1400 करोड़ का वैल्यू ट्रेड होता है. अगर आप 1000 करोड़ लेके आते हो तो आधा टक्का रिलायंस ही लेगा. अभी आप ऑपरेट करोगे, खाओगे क्या और बेचोगे क्या? तो रिलायंस जैसा स्टॉक नहीं ऑपरेट हो सकता. जो छोटे स्टॉक्स होते हैं, पेनी स्टॉक्स, इसीलिए बोलते हैं ना पेनी स्टॉक से दूर रहो. अभी ये जो इन्फ्लुएंसर के ऊपर रेड गिरी है, शायद पेनी स्टॉक का भी वहाँ ये है, राइट? तो पेनी स्टॉक्स को ऑपरेट करना, बिकॉज लिक्विडिटी नहीं होती वहाँ, तो ऑपरेट करना उनको बहुत आसान हो जाता है. अभी ये जाते ही वहाँ है जहाँ चोर लोग बैठे हैं, तो आपके तो जेब कटने वाली है. आप अगर अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगा दो, चलो मान लो ऑपरेटर भी अगर स्टॉक अच्छा है तो उनके प्रॉफिट्स आ रहे हैं, बैलेंस शीट स्ट्रांग हो रही है, तो स्टॉक ग्रो होगा. अगर ऑपरेटर को जो करना है करने दो ना, आप तो होल्ड करो ना. ये क्या है ना, देखिए स्पाइस आप चाहिए लोगों को. ऑपरेटर का नाम देगा तो 10 लोग मेरा रील देखेंगे, तो किसके ऊपर तो मारना है ना, तो ऑपरेटर ने किया. अरे आप गए क्यों उधर? आप चोर बाजार में जाओगे तो आपकी जेब कटने वाली है. तो आपको पता है ना आप चोर बाजार में जा रहे हो. तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हम लोग कहाँ जा रहे सी, और लोगों का क्या है ना, ये अगेन ऑपरेटर कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है यार. आप इन लोग कुछ भी हो गया ऑपरेटर, अरे ऑपरेटर ने आपको बता के किया है क्या उसने, आप जानते हैं क्या? एंड आई विल टेल यू 95% ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स आर इन मार्केट आफ्टर कोविड. क्या एक्सपीरियंस है इनका? अब इनके जो क्लाइंट हैं, जो इनका सुन के करते हैं, उनको 10 लाख का लॉस होता है और इसकी पोजीशन 1 लाख की होती है. अभी वो क्या हैंडल करेगा उसको? बहुत बार है ना मेरे क्लाइंट आते कभी कभी, अरे सर लॉस हो गया. मैं व्हाट आई डू यू नो, मैं मेरा स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, कुछ बोलता ही नहीं. वो बोलते भाई इसका इतना बड़ा लॉस है. और कितने लोग अपना लॉस बताते हैं? कोई नहीं बताता. आई ऑलवेज कीप ऑन शोइंग माई लॉस. मैं लॉस क्यों बताता? मुझको लगता है आई हार्डली शोड माई प्रॉफिट. That's where, sir, we both come on a common ground because
even I run a small institute, you would say, relating to the market. But my aim is to just provide education to the people who do not know what the market is and how they can get benefited from it. But ये जो statement आपने बोला, मैं screenshot share करता हूँ. This is the same instance that even I follow, because छल कपट करने का intention है ही नहीं. The intention was always something else. So this is something I think we both have on a common ground. एक और चीज़ सर आपने बोली, this is in penny stocks. But अगर आप रिसेंटली 3-4 साल पहले का, 3-4 साल भी नहीं, आई थिंक 2 years बैक, देर वॉज अ बिग कंपनी, आई वुड नॉट नेम द कंपनी ऑब्वियसली. सब फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स को उन्होंने प्रमोट करने बोला था स्टॉक, एंड देन विथ ऑल फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स, कॉमन लोगों ने, रिटेलर्स ने भी एंट्री लिया स्टॉक का. एंड नाउ 3-4 months बैक वो कंपनी का क्या हुआ वो सभी को पता है. इनफैक्ट 2-3 कंपनीज डिड द सेम थिंग. I'll tell you, जब भी सब लोग बात करने शुरू होते थे ना, भाई दूर भागो, एग्जिट मारो. सी अचानक सब लोग एक स्टॉक के बारे, और इफ़ यू गो इन डीप ना, यू विल फाइंड इट आउट. तो एक तो 2 चीज़ें एस्टेब्लिश होती है. जब सब लोग बात करने रहे ना, भाई निकलने का टाइम हो गया. सेकेंडली, सब लोग बात कर रहे हैं ना, गो एंड चेक द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी, विल कम टू नो. आपको दिखेगा ना, जिनको पता है कैसे देखना है. अभी कितने लोग बोलते हैं फंडामेंटल. आई गिव यू एन एग्जांपल अबाउट टाटा मोटर्स. वेरी नाइस कंपनी, नो डाउट. ओके, मुझे भी अच्छा लगता है, उनके प्रोडक्ट्स अच्छे. लोगों को क्या लगता है, टाटा की कार बिक रही है, इसके लिए टाटा मोटर्स बिक जाएगा. सी, वेरी नाइस कंपनी, आई हैड बीन शाउटिंग एट टॉप ऑफ माई वॉइस. वेरी फंडामेंटल्स के बारे में तो सवाल ही नहीं है. प्रॉब्लम क्या है, 70% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम JLR, राइट. अभी जब तक रेंज और रोवर बिकेगी नहीं उनकी, तब तक नहीं होगा. True. उनका सबसे बड़ा मार्केट 2 है, US, यूरोप 3 है, बट जो मेजर है US एंड चाइना. The Chinese manufacturers are taking over. They are literally throwing Range Rover out of the market. US में टैरिफ्स का इशू हो गया. सो जब तक 70% का रेवेन्यू टाटा मोटर्स का अगर JLR से आता है, जिसमें कमर्शियल है, पैसेंजर व्हीकल्स भी है, एंड यू वोंट बिलीव, टाटा मोटर्स का EV में 55% का मार्केट शेयर है. EV आई एम टॉकिंग अबाउट. बट JLR जब तक नहीं करेगा तब तक टाटा मोटर्स परफॉर्म नहीं करेगा. अभी ये जो GST का न्यूज़ आया, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऊपर चला गया, बिकॉज महिंद्रा एंड महिंद्रा टोटल इज इंडियन कंजम्पशन ड्रिवन. यस, राइट. टाटा मोटर्स का प्रॉब्लम किधर आ रहा है, जब तक JLR के रेवेन्यू नहीं बढ़ेंगे तब तक टाटा मोटर, एंड पीपल डोंट वांट टू अंडरस्टैंड दिस. जब तक आप फंडामेंटल्स को समझोगे नहीं ना, फिर अच्छे स्टॉक में भी आप गलत टाइम पे इन्वेस्टमेंट करके भी आप पैसा अदा कर सकते हो. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड यार, ये चीज़ ऑपरेट कैसे होती है. ऑपरेट मतलब चलती कैसे है. स्टॉक बढ़िया है, हमारे में कौन से टाइम पे एंट्री कर, वैल्यूएशन सही है. वैल्यूएशंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. बहुत अच्छी कंपनी है जो आपका 1 साल में पैसा आधा कर सके. अब ये एशियन पेंट में किसने पैसा कमाया, किसने नहीं कमाया पैसा आधा कर, मतलब 3-4 साल से, बिकॉज उनको जो ग्रोथ चाहिए और जो उसका वैल्यूएशन था बहुत ज़्यादा था, तो ग्रोथ चाहिए तो वो आ नहीं रही है. अर्निंग्स कहाँ ना कहाँ टेपर हो रहे हैं. अगर आप देख रहे हो तो ये GST का मूव क्या करने वाला, अर्निंग्स को बेनिफिट कर सकता है, इंटरनल कंजम्पशन स्ट्रॉन्ग कर सकता है. इससे जब तक अर्निंग्स नहीं आएगी मार्केट ऊपर नहीं जाएगा. तो लोगों को लगता है अरे टाटा की गाड़ी दिख रही है. देखो, गाड़ी बिकना और बिजनेस अलग है. टाटा की कार मैं भी बाय करूंगा, टाटा का स्टॉक नहीं बाय करूंगा. टाटा मोटर्स के बारे में बात करो. गॉट इट. सर, जैसे अभी आपने बोला कि बहुत अच्छी कंपनीज है जो पैसा आधा कर सकती है. जो इन्वेस्टर माइंडसेट वाले लोग हैं, बेसिकली पीपल हु आर डूइंग इक्विटी, मैंने एक देखा है बाय एट डिप की बहुत आदत होती है उनको. व्हाट आर योर व्यूज ऑन बाय एट डिप? इट डिपेंड्स 2 फैक्टर. एक तो स्टॉक नीचे क्यों आया. अगर अच्छा स्टॉक है, नीचे आया, देयर इज नथिंग रॉन्ग. बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड था, उसके बाद नीचे आया, तो आई ट्राई टू मेक अ एंट्री, नो डाउट. बट अगेन देखिए, व्हेन आई बाय अ स्टॉक ना, तो थीम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या वो मेरी थीम को भी, ईजी वे टू हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट. थीम कौन सी चलने वाली, पावर चलने वाला है, राइट. पावर चलने वाला है, इंफ्रा चलने वाला है. अगर वो थीम में अगर वो मुझे टॉप क्वालिटी का स्टॉक मिलता है जिसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा था, अभी नीचे आ गया, ये डीप में बहुत सारे स्टॉक्स नीचे आए, अगर वो मेरे स्कीम ऑफ थिंग्स में था तो मैं फिर बाय करूंगा. बाय एंड डिप जस्ट बिकॉज स्टॉक नीचे है तो बाय एंड डिप नहीं करूंगा. ऐसे बाय एंड डिप करते रहूंगा तो प्रोमोटर बन जाऊंगा. खरीद के ऐसा नहीं होता. आपको फंडामेंटल्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक फंडामेंटल. जब तक आप बेसिक, उसमें क्या होगा, अभी बाय एंड डिप्स में और एक प्रॉब्लम क्या है ना, कि अभी आप केमिकल सेक्टर को देखो ना, 3 साल से उधर ही है, तो 3 साल से पैसा ही नहीं बना. जो लोगों ने बाय एंड डिप किया रहेगा, अभी 3 साल में वो तो बोले यार 1 रुपया भी नहीं बना, उल्टा नुकसान हो गया.
तो आपको पूरी चीज़ को मार्केट कहाँ जा रहा है. अभी केमिकल्स का प्रॉब्लम क्या है कि कमोडिटी बेस्ड बिजनेस है, अगेन सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो जब तक डिमांड स्ट्रांग नहीं हो रही तब तक वो केमिकल भागेगा नहीं. सो सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिवाइवल आ सकता है, पर जब तक रिवाइवल नहीं आता मैं पैसा नहीं लगाऊंगा. आपको पता नहीं है जो 3 साल का जो डाउन साइकिल था ये 5 साल भी एक्सटेंड हो सकता है. सो बाय ऑन डिप ये सब रील्स के लिए अच्छा है. जो अंडरस्टैंड करते हैं ना वो बाय ऑन डिप करेंगे नहीं, वो बाय ऑन डिप सिर्फ उनके स्पेसिफिक स्टॉक्स में करेंगे. आपको स्टॉक के बारे में कुछ पता नहीं है, बाय ऑन डिप कर रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो ना, राइट. इफ यू वांट टू गेट मैरिड, आपको लड़की का फोटो बताया, आपको लड़की पसंद आई, आप सीधा शादी करोगे? करोगे आप? व्हाई? दैट विल बी गैम्बलिंग विद माय लाइफ. एग्जैक्टली. तो शादी में भी गैम्बलिंग हो सकती है ना, वैसे स्टॉक मार्केट में भी. बिकॉज सी इफ यू डू एनीथिंग, इफ यू स्टार्ट अ बिजनेस विथ नो नॉलेज, आपने कुछ बैकग्राउंड रिसर्च नहीं किया, आपने शादी की बैकग्राउंड रिसर्च नहीं किया, आपने XYZ चीज़ ली बैकग्राउंड रिसर्च, तो दैट इज गैम्बलिंग. लोग स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग ही करते हैं. अगर आप इन्फ्लुएंसर का सुन रहे हो तो फिर आप वो भी गैम्बलिंग कर रहे हो ना. किसका ही मत सुनो यार, आप आपका बेसिक रिसर्च करो. पीपल आर नॉट विलिंग टू पुट द टाइम. उनको टाइम नहीं देना, बस यार तू बोल दे मुझको पैसा कमाना बस. एंड पीपल हैव रियलाइज, इसी हम लोग का बिजनेस इतना अच्छा है ना, मस्त बोलता हूँ, आदमी गर्दन भी लेके आते और छुरी भी लेके आते, भाई काट. ओके, सो जैसे आपने गैम्बलिंग बोला एंड वी हैड अ लॉन्ग कॉन्वर्जेशन ऑन FNO. I would now like to provide a solution to those people who have realized कि FNO से थोड़ा दूर रहना चाहिए. What are the instruments, what are the financial instruments जहाँ पे ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं सेफली? इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड. इक्विटी के साथ प्रॉब्लम ये है, टाटा मोटर्स वाला, अरे टाटा की गाड़ी बिक रही है, स्टॉक खरीदते हैं, वैल्यूएशंस नहीं समझते. तो आई ऑलवेज टेल माई पीपल हु कम टू मी कि आप है ना शुरुआत म्यूचुअल फंड से कीजिए. म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना, आपको आपका दिमाग नहीं लगाना है, आपको पैसा इन्वेस्ट करना था, तो आप पैसा लगाते रहोगे, पैसा ग्रो होता रहेगा, राइट. इन द मीन टाइम यू कैन लर्न इक्विटीज. अगर आपको लगा कि 3 4 5 साल में आप रेडी हो रहे हो, आपको इक्विटीज समझ में आ रहा है, फिर धीरे धीरे आप इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाओ. उसमें क्या होगा, एटलीस्ट यू वोंट मेक द लॉस, और जो आपका इन्वेस्टमेंट था ये बढ़ रहा है. सो आप वो ट्रॉमा में नहीं जा रहे हो कि मुझे लॉस हो रहा है, फिर आप वो पूरा नेगेटिव माइंडसेट में जा रहे हो, चेजिंग में जा रहे हो कि अभी लॉस रिकवर करना है. इमेजिन दिस ना कि यू एंड मी, आई हैव स्टार्टेड गैम्बलिंग FNO में, प्रॉफिट किया, लॉस किया, अभी मुझको 2 साल में 3-4 लाख रुपए का लॉस हुआ. तो मेरा भी माइंडसेट क्या होता है, 3-4 लाख का लॉस मुझे रिकवर करना है, राइट. अभी कहाँ जाना है, कोई कौन सा नया इन्फ्लुएंसर जो फटाफट रिकवरी करके देगा. मुझे इतने मैसेज आते थे, सर रिकवरी करके दो. मैं उनको क्या बोलता पता है, अरे मैं खुद का रिकवर नहीं करके दे सकता, तेरा कैसा करके दूँ. मेरे पास जादू नहीं है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, जादू नहीं है, राइट. तो सेकेंड, आप क्या बोल रहे हो, यार आई एम अ कंजर्वेटिव, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता हूँ और धीरे धीरे सीखते रहता हूँ. एट द एंड ऑफ द 5 years आई एम 3 लाख का लॉस, मैं गारंटी बोलता हूँ 10 लाख का करके रहूँगा, और आपका जो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट 14-15 लाख हुआ रहेगा, राइट. विथ पीसफुल माइंडसेट. द माइंडसेट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. आई एम इन अ चेजिंग गेम एंड यू आर इनटू मल्टीप्लाइंग गेम नाउ. डिफरेंस क्या है? इसीलिए सबसे पहला ना हमको जो ये वायरिंग है ना, ये चेंज करनी है कि पैसा फटाफट नहीं बनता, पैसा बनने के लिए टाइम लगता है. आप 10,000 से 100 करोड़ बना सकते हो, 10,000 से 100 करोड़ बना सकते हो. कैसे? इमेजिन आपकी एज 20 है, यू आर इन्वेस्टिंग 10,000 रुपीज पर मंथ फॉर नेक्स्ट 40 years टिल योर रिटायरमेंट, राइट. 40 years. अगर आप ये इन्वेस्टमेंट को हर साल 14% से इंक्रीज करते हो, राइट. ये साल आपने 10,000 किया, अगले साल 11,400, उसके ऊपर 14%, और ये इन्वेस्टमेंट अगर 15% से ग्रो होती है तो 40 साल में 108 करोड़ होते हैं. अब प्लस जब आप स्टेप अप करते हो तो एंड की अमाउंट बहुत बड़ी होती है, पैसा बनता है, समय लगता है. अभी आपको ना मैं एक एग्जाम्पल में देता हूँ, टाइम फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट. लोगों को लगता है पैसा बनाने के लिए पैसा लगता है, स्टॉक मार्केट में गलत है. पैसा बनाने के लिए टाइम लगता है, एंड टाइम इज द मोस्ट अंडररेटेड एस्पेक्ट. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. इमेजिन एट 25 यू स्टार्ट अ SIP ऑफ से 25,000 रुपीज. अब 10 साल के लिए 25 से 35 तक आप 25,000 की SIP कर रहे हो. 10 साल आपने की, 15% से ग्रो होती है तो अराउंड 70 lakhs हो जाएंगे, 65 to 70 lakhs, राइट.
अब 10 साल आपने 25 से शुरुआत की, 35 तक आपने की और बाद में बंद कर दिया। अभी आप बोलते मुझे लाइफ एंजॉय करनी, आपने वो जो 70 लाख थे वो ऐसे ही रख दिए अगले 25 साल तक रिटायरमेंट के लिए। और अगर वहां से ये 15% ग्रो होते तो बाय द एज ऑफ 60 यू वुड बी हैविंग 23 करोड़। 25,000 की एसआईपी 10 साल तक की, उसके बाद आपने बंद कर दी, 60s में ये 23 करोड़ होगी। विल टेक अ नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैंने 25 से 35 तक मेरी लाइफ एंजॉय की। अभी 35 के बाद अचानक मुझे भगवान आ गए मेरे सपने में और बोला अभी तुझको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना। तो 35 में मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की अगले 25 साल तक। और अगर मैं 25,000 रुपीज़ की एसआईपी करता हूँ एट 15% सेम ग्रोथ, यू नो व्हाट वुड बी माई अमाउंट? आपने 10 साल की, मैं 25 साल कर रहा हूँ, वुड बी 8 करोड़, 8.23 करोड़। अगर मैं 50,000 की एसआईपी करता हूँ, डबल द अमाउंट ऑफ यू व्हाट यू डिड एंड डबल द टाइम ऑफ व्हाट यू इन्वेस्टेड, आई विल बी रीचिंग अराउंड से 16 करोड़। अगर मुझको आपके लेवल पे पूछना है, यानी आपने 25,000 की, तो मुझे 75,000 की इन्वेस्टमेंट करने की 25 साल तक, तब आई विल बी रीचिंग 24 करोड़। आपको समझा टाइम कितना टाइम important है? फैक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द दिस। मोस्ट अंडररेटेड एस्पेक्ट। आपने 10 साल की, आपने पैसा वैसे ही रख दिया, आपके 23 करोड़ हो गया और मैं उसके बाद जिंदगी भर कर रहा हूँ 75,000 की। आप समझ रहे हो कितना एक्स मुझे करना पड़ेगा? सो टाइम इज सो इम्पोर्टेंट एंड पीपल डोंट रियलाइज इट। द थिंग इज सर, मुझे ऐसे लगता है द जनरेशन आई एम फ्रॉम, दे हैव अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट। अगर मैं किसी को एडवाइस करने जाऊं कि आप म्यूचुअल फंड्स करो या आप एसआईपी करो, एक ही आंसर आता है, बहुत अजीब सा आंसर आता है, किसने देखा है भाई 10 साल और जीऊँगा, 15 साल और जीऊँगा, हु नोज़, व्हाई नॉट आई एन्जॉयड टुडे इटसेल्फ। सो आपको लगता नहीं है, मतलब सी आई नो, बिकॉज पीपल से दैट। अभी अगर इन जनरल मैं मेरे फ्रेंड सर्कल में बात करता हूँ, ये तो मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैंने बोला था आई वांट टू स्टार्ट एन एसआईपी, मेरे को करना है 4 अलग अलग करूँगा 10-10 हज़ार की एवरी मंथ। सो मुझे एक क्वेश्चन आया कि तू जीने वाला है क्या और 40 साल 50 साल, क्या गारंटी है? मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, आप जीने वाले हो क्या? यस, आई थिंक आई डू इट विल। यार। जिनको नहीं लग रहा है उन लोग दे विल रियलाइज इट। जब जिंदा रहेंगे तो उनको ऑटोमेटिक रियलाइजेशन आ जाएगा, राइट? तो सी ये क्या है ना, ये आपका दे आर, उनको ना खुद को रीजन देना है टू नॉट स्टार्ट। नॉट स्टार्ट। अभी एक बात बताओ, अभी इतने लोग गाड़ी खरीदते हैं, आपको पता है एक बहुत बड़े मार्केटिंग हेड का स्टेटमेंट है, लोग गाड़ी क्यों खरीदते पता है आपको? अनवील करने के लिए। गाड़ी की जरूरत नहीं या है या उनको। आई सॉ दैट वीडियो जस्ट टू गेट दैट रील, और वो पर्दा हटाने के लिए। उसके लिए गाड़ी खरीदते हैं। आप औकात के बाहर जाके गाड़ी खरीदते हो। इमेजिन माइंडसेट क्या हो गया लोगों का। मुझको लोगों को बताना है, अगर मैं बड़ी गाड़ी दूंगा तो मेरा जो नेबर है ना वो जेलस हो जाएगा। वो जेलस कितना टाइम होगा? 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, उसके बाद भूल जाएगा। उसके लिए गाड़ी पुरानी, आपके लिए गाड़ी पुरानी। 5 साल तक किसके जेब में होल गिरेगा? ईएमआई का। आप बात समझ रहे हो? गाड़ी खरीदना प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी आप खुद को ना ऑनेस्ट रहो। मैं ये नहीं बोलता आप गाड़ी मत खरीदो। अभी लोगों की रिक्वायरमेंट है ना, एक्चुअली लोग 1000 किलोमीटर भी नहीं चलाते और 30 लाख की गाड़ी लेते। 1000 किलोमीटर में अगर आप 30 लाख की गाड़ी लेते हो तो हर महीना अगर आपका ईएमआई 30,000 रुपीज़ है, तो उससे अच्छा अगर आप डेली ओला उबेर करोगे तो भी आपका 20,000 होगा। यस। प्लस मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस है। तो बेसिकली हम लोग गाड़ी क्यों ले रहे हैं? अगर मैं इसीलिए ले रहा हूँ कि मुझे पता है मैं 1000 किलोमीटर से कम चलाने वाला हूँ, बट ये मुझे चाहिए और मेरे पास उतना पैसा है। गाड़ी लोग कैसे ना रैंडमली उनके पास पैसा तो ले लेते, उसके भी तो फॉर्मूले है ना। अगर आप 30% का डाउन पेमेंट कर सकते हो और आपका जो ईएमआई वो जो आपका मंथली एक्सपेंस है उसका 10% के नीचे, तो आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 50 लाख की गाड़ी लो ना, बट आउट ऑफ द वे मुझे अनवील करना है। मतलब आपको पता है गाड़ी है ना, लोग अगर चलो आपने लैम्बो खरीद ली, लैम्बो को देंगे, आपका शक्ल कोई देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। nobody cares who you are, they just want to see the car। एंड आप क्या ना बाकी का आप नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करने वाले, बिकॉज जो जलने वाले हो तो गाली देने वाले आपको, क्या फायदा है? जैसे सर आपने अभी गाड़ियों का मेंशन किया, देयर इज़ अ वेरी ह्यूज इन्फ्लुएंसर ऑन इंस्टाग्राम हु मेक्स अ वीडियो कि अगर आपका मंथली सैलरी इतना है तो आप यही चीज़ अफोर्ड कर सकते हो, यूजिंग अ फार्मूला, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू हाउसेस, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू कार्स एंड एवरीथिंग।
व्हाट डू यू थिंक लोगों ने क्या सोच के लेना चाहिए गाड़ी ईएमआई पे? शुड दे फॉलो एनी सच फॉर्मूला? या आई सेड ना कि 35-10 अगर आप 30% का डाउन पेमेंट अफोर्ड कर सकते हो कार का, सी यू इफ यू वांट टू बाय अ कार, बैंक लोन देने के लिए रेडी है, उनका काम ही है ना लोन देना, जब तक आप लोन नहीं लेगोगे उनका धंधा नहीं चलेगा। तो वो तो, बट आप अगर 30% का डाउन पेमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो डिले इट। 5 साल का आपको जो भी व्हाट यू कॉल लोन पीरियड रहेगा, और 10% का, अगर आपका जो EMI 10% आपका जो पूरा मंथली सैलरी है, सी इफ यू गो बाय रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग ना, तो आप मोटा मोटी बड़े खड्डे में नहीं गिरोगे और आप बड़े डेप्ट में नहीं जाओगे। अगर जैसे हम लोग घर खरीदते हैं तो 40% के नीचे अगर आपका पूरा इनकम का 40%, अगर ये 40% के ऊपर आपका EMI जा रहा है तो यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड हाउस। बैंक दे रहा है लोन आपको, दैट डजंट मीन दैट यू कैन अफोर्ड हाउस, राइट? गॉट इट। तो 40, बिकॉज यू नीड टू मैनेज अदर थिंग्स एज वेल। तो अगर आपका 80% का EMI जा रहा है, आपने ले लिया, बैंक वाले तो दे रहे हैं, बट कैन यू अफोर्ड? बच्चों का एजुकेशन, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, वो मैनेज कौन करेगा? सो इट हैज टू बी रूल बेस्ड। यू वोंट बिलीव, आई एम स्टिल यूजिंग अ मारुति स्विफ्ट। सब लोग बोलते हैं यही गाड़ी, मतलब यार आई कांट अफोर्ड बिग कार। पॉइंट वो नहीं, लेने के लिए ले सकता, आई शुड बी वेरी क्लियर। अभी बहुत लोग हैं ना सोने में, ज्वेलरी में इन्वेस्टिंग करते हैं। क्यों सोने में बाई करते हो? सोना बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप बिस्किट खरीदो ना। आप ज्वेलरी क्यों खरीदते हो? बिकॉज द मोमेंट यू बाय ज्वेलरी, आप दुकान के बाहर जा रहे हो, 10% वैल्यू कम हो रहा है, so would you make an investment where And you are also paying more for the making charges as that's well. what I'm saying, you are losing 10% ना। तो आप बिस्किट खरीदो। हाँ, मगर मैं सोना इसीलिए खरीदता हूँ कि मुझे पेन है, अगर मुझे क्लैरिटी है। हम इंडियंस के साथ प्रॉब्लम क्या बताना, हम लोग ऑनेस्ट नहीं है। हम लोग हर चीज़ को ना जस्टिफाई करने जाते हैं। आप अमेजोन में जाओगे, वो जो आपको कुछ चाहिए वो उस चीज़ को कार्ट में ऐड करोगे और खुद को ना 10 मिनट ऐसे जस्टिफाई करते रहोगे, नहीं नहीं मुझे चाहिए, आई रिक्वायर दिस। तो लोग नहीं, अपने को बड़ी कार चाहिए, तो दे कीप ऑन जस्टिफाइंग। एक्चुअल में वो चीज़ की उनको ज़रूरत नहीं होती। वो वॉरेन बफेट बहुत अच्छी चीज़ बोलते हैं ना, इफ़ यू स्टार्ट बाइंग थिंग्स विच यू डोंट नीड, वन डे यू हैव टू सेल थिंग्स विच यू नीड। तो हम लोग का प्रॉब्लम क्या पता है, ये मोबाइल है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भाई। सब हमको शो ऑफ करना है। नहीं, आपको गाड़ी खरीदना है, प्लीज़ गो एंड बाय मर्सिडीज, प्लीज़ गो एंड बाय BMW इफ़ यू कैन अफोर्ड इट। अगर आपको बाकी चीज़ों के ऊपर खर्चा नहीं आ रहा है, अगर रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट गोइंग फॉर द टॉस, व्हाई नॉट बाय इट यार? आई वांट लग्जरी ना, फायदा क्या है पैसा कमा के, बट क्वेश्चन क्या है, कैन यू अफोर्ड इट? बैंक दे रही है लोन, इसका मतलब ये नहीं आप अफोर्ड कर सकते हो। गलत फहमी मत पालो उसके बारे में। तो लोगों को लगता है नहीं बैंक दे रही है ना, अरे भाई बैंक को अपना माल बेचने के लिए आई है। अब बैंक क्या पैसा कमाती है पता है आप लोगों से? लोगों को आइडिया नहीं है। लोगों को लगता है कि यार, आपको मैं बोलता हूँ, अगर आप FD करने जाओगे तो आपको 20 साल की FD मिलेगी? नहीं देती बैंक, मैक्स 5। मगर लोन 20 साल का देती, क्यों? आप आपके बेस्ट फ्रेंड को 20 साल का लोन नहीं दोगे, बैंक क्यों देती? बिकॉज बैंक का वहाँ प्रॉफिट है, एंड पीपल आर नॉट विलिंग टू अंडरस्टैंड दिस। और अभी जो अमेजोन पे खास करके जो चीज़ें बाय हो रही है, खास करके जो बिग बिलियन सेल्स वगैरह आते हैं ना, 1/4 ऑफ द आइटम्स आर ऑन EMI। मतलब हम लोग फ्यूचर की अर्निंग खर्चा कर रहे हैं आज। तो कल हमारी हालत खराब होने वाली है। यू कांट बिल्ड मनी, यू कांट बिल्ड वेल्थ इफ यू आर ऑलरेडी स्पेंडिंग योर फ्यूचर वेल्थ इन दैट। इन शॉर्ट, अगर आप आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते तो बॉस मत खरीदो। वो दिखना चाहिए मेरा 3 कैमरा है घर के। And the recent report also said 80% of iPhones purchased in India are on EMIs. See, in short, they can't afford it, right? अभी अगर आपको स्कीम मिले, see, that doesn't mean that you shouldn't buy on EMI. Now, I'll tell you, अभी मैंने मेरे नए घर में ना 3 AC बाई किया, तो आई बॉट इट ऑन EMI बिकॉज, बट आई वॉज हैविंग द कैश है क्या। तो मैं उनको बोला यार मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूंगा, आई वॉज गेटिंग अ गुड डील ऑन दैट, आई वॉज सेविंग लॉट ऑफ मनी। बट वो बोला EMI के ऊपर, तो मैंने सब कॉस्ट वगैरह एनालाइज किया, फिर भी मेरा अच्छा खासा पैसा बच रहा है। देन आई वेंट ऑन EMI, बट आई कुड इमीजिएटली मेक एन डाउन पेमेंट। तो आई विल, अगर मुझे EMI पे भी लेना है तो मैं लूंगा, प्रॉब्लम नहीं है EMI पे लेना, अगर मुझे एडवांटेज मिल रहा है, व्हाई नॉट। बट आपको ये सवाल पूछना है कि आप पूरा डाउन पेमेंट अभी का अभी कर सकते हो? इफ यस, देन ओनली गो फॉर EMI, और एल्स यू कांट अफोर्ड दैट थिंग, राइट ना? Got it. सो इफ अगर आप ऐसे रूल बेस्ड लग के रहो, उसमें क्या होगा ना, आज आईफोन नहीं खरीदोगे, 3-4 साल के बाद आईफोन अफोर्ड कर सकते हो, उसके बाद जिंदगी भर अफोर्ड कर सकते हो ना, बिकॉज यू आर टेकिंग इट स्टेप बाय स्टेप।
पर इधर क्या है यार, मेरा फिर पीयर प्रेशर होता है, सबके पास आईफोन है मेरे पास नहीं है यार, फिर नहीं कैसा लगेगा। ओके, मैं आपको 3 सिनेरियोज देता हूँ सर, 3 अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। अकॉर्डिंग टू यू हाउ शुड दे स्टार्ट देयर फाइनेंशियल जर्नी? तीनों के सिनेरियोज अलग अलग है। एक 18 साल का बच्चा है हु इज़ प्लानिंग टू रिटायर अर्ली। उसने करियर स्टार्ट भी नहीं किया है बट वो रिटायरमेंट का प्लान कर रहा है कि 35-40 तक काम करना है, उसके आगे काम नहीं करना। एक बच्चे के पेरेंट्स हैं, बच्चा अराउंड 10-12 साल का है, दे आर प्लानिंग 18-20 साल का होगा तो अब्रॉड भेजेंगे स्टडीज़ के लिए। एक रिटायर्ड आदमी है जो जस्ट रिटायर्ड हुआ है एंड ही हैज़ अ गुड कॉर्पस 50-60 lakhs। उसका एम है कि वो जब तक जिए तब तक सस्टेन करे। सो इन तीनों सिनेरियोज में क्या इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के एंड हाउ शुड दे स्टार्ट देयर जर्नी? ओके, विल स्टार्ट विद द रिटायर्ड पर्सन फर्स्ट। यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखिए हम लोग अपना, आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है? 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज इन रियल एस्टेट, नेक्स्ट इज गोल्ड 15% एंड 14% फिक्स डिपॉजिट। इन एक्विटीज इट इज़ अराउंड 6-7% टोटल जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट होता है। अभी ये जो बहुत लोग फ्लैट खरीदते, क्यों खरीदते? रिटायरमेंट के बाद आई हैव अ पैसिव इनकम, राइट? अगर आप 1 करोड़ का फ्लैट खरीदते हो तो आपको रेंट क्या आएगा? 25,000 रुपये, 25-30,000 रुपये, राइट? मेंटेनेंस, गवर्नमेंट टैक्सेस, कुछ टाइम वेकेंट रहेगा, ब्रोकर को देना है, तो मोटा मोटी आप 25 से 30,000 रुपया मंथली इनकम करोगे, वो भी इनकन्सिस्टेंट, मतलब 1-1.5 साल के बाद। यही अगर आप SWP करते हो तो हर महीने आपको 60,000 रुपया मिलेगा लाइफ टाइम तक, प्लस वो पैसा भी ग्रो होगा। ईजी, राइट? और जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्लान करते हैं, दे कैन स्टार्ट एन अर्ली SIP। द मोमेंट देयर बेबी इज बॉर्न, they can start with a SIP of 4-5,000 rupees and they can slowly increase it. So it would cater to all their needs. Even उनका शादी का भी खर्चा निकल जाएगा अगर आप प्रॉपरली SIP अच्छा प्लान बना के करते हो तो। I'll tell you, बहुत अभी देखिए, जब हम में छोटा बच्चा पैदा होता तो हम लोग क्या करते थे? वो सोने की चीज़ गिफ्ट करते थे ना, कोई ये ला के देता। वो क्यों देते थे? वो पहनने वाला है क्या? नहीं, उनको पता है सोने की वैल्यू इंक्रीज होगी और जब ये बड़ा होगा या कभी इनको प्रॉब्लम होगा कुछ चीज़ का, तो ये चीज़ वो इस्तेमाल कर सकते हैं वो लड़के के लिए, उसके फ्यूचर के लिए। दैट वाज द ऑब्जेक्टिव व्हेन दे यूज्ड टू गिव गोल्ड। सो आर जो हम लोग के फोर फादर्स से या हम लोग जो ग्रैंड फादर से, वो फोर साइडेड थे, उनको पता था ये चीज़ आ सकती है, कल प्रॉब्लम आ सकता है, तब हम लोग अभी से इन्वेस्टमेंट करते थे। हम लोग क्या करते हैं? आज गिफ्ट दे रहे हैं उनको। यू वोंट बिलीव, मैंने तो जो मेरे पहचान के थे, मैं तो शेयर्स गिफ्ट दिया। I told him I transferred the money. I was actually going to come to that topic कि आजकल तो ट्रेंड भी चल रहा है ऑफ गिफ्टिंग शेयर्स। हाँ, म्यूचुअल फंड, सी बेसिकली म्यूचुअल फंड, अभी मैं आई एम माई सेल्फ फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, तो मेरे लिए मुझे पता है स्टॉक दे सकते हैं, बट म्यूचुअल फंड यार आप वो चीज़ हो ना जो ग्रो होगे, आप वो चीज़ को क्यों दे रहे हो? और जो लोगों को अर्ली रिटायरमेंट करना है, वही स्टोरी है 25,000 रुपीज़ का अर्ली रिटायरमेंट ना। अगर वो 10 साल 25,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके 23 करोड़ बना सकता है, और क्या चाहिए? स्टार्ट अर्ली, रिटायर अर्ली, सिंपल एज दैट। बाकी सब चीज़ों में मत गिरिए, बाकी सब चीज़ों में गिरोगे तो आपका पैसा जाएगा। सिंपल फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट। आई विल टेल यू, वन ऑफ आवर NRI क्लाइंट्स केम फॉर द इन्वेस्टमेंट। कल ही मैंने वीडियो डाला था उसका। सो दे वॉन्टेड टू इन्वेस्ट 1 करोड़ फॉर देयर किड्स रिटायरमेंट 40 ईयर्स के बाद। तो 1 करोड़ अगेन 14-15% पे कुछ 100 करोड़ के ऊपर जा रहे हैं। अभी रियल एस्टेट में कितने होंगे? कितना होगा 1 करोड़ का फ्लैट? 5, 10, 15, 20, 25, उसके ऊपर तो नहीं जाएगा। वो 70 to 80 करोड़ हो रहे हैं। और क्या चाहिए यार? और बिना टेंशन का पैसा है। बट लोगों को क्या है ना, वो रश चाहिए, फटाफट पैसा कमाना है। बट आई टेल यू, देयर आर लॉट ऑफ यंग पीपल। ये ना कभी कभी है ना, ये जनरेशन को, चेंजेस को बहुत डिमीन किया जाता है। बट मैं इतने यंग लोगों से बात करता हूँ, दोस हू आर मेकिंग प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, सो द क्रेडिट इज ड्यू। मतलब देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू इट प्रॉपरली, दे आर नॉट, ये सब में गिरते नहीं। और जो मेरा मेजोरिटी ऑफ फॉलोइंग बेस है ना, मैं लोगों से बात करता हूँ, दे आर लाइक, सर हम लोग क्या ना आपको 1 साल से फॉलो कर रहे हैं और आज आपको कॉल किया। सो बेसिकली मैं कौन से फॉलोअर्स लोगों को अट्रैक्ट करता हूँ? एक तो जिनको फटाफट पैसा नहीं कमाना है, बिकॉज मेरे पास ट्रिक्स है ही नहीं है ना, तो मैं बात ही नहीं करता, मैं इन्वेस्टमेंट का बात करता हूँ। और जो लोग मेरे पास आते हैं ना,
वो मुझे 1-1.5 साल ट्रैक करते बाद में मैसेज डाल देगा आपके साथ करना है. सो आप समझ रहे हो कौन से माइंडसेट को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्राउड, कौन से माइंडसेट को केटर कर रहा हो. जो लोग समझदारी से कर रहे हैं, फटाफट वाले लोग आते नहीं, ये कुछ बताते नहीं है यार, ये फालतू आदमी है, इसको क्यों फॉलो करने का. सो बहुत लोग हैं जिन्होंने yesterday 25-year-old started a SIP of 70,000 rupees. Imagine the sort of money he is going to make. 75,000 rupees SIP. सो करते हैं, बहुत लोग हैं. ऐसा नहीं है कि सब लोग. वो जेनजीज का प्रॉब्लम क्या होता है ना कि वो इंस्टाग्राम पे सब वही दिखते हैं हमको जो चुपचाप इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं. उनका कहाँ, बिकॉज दे आर नॉट ऑन इंस्टाग्राम, दे आर वर्किंग ऑन देयर स्किल्स. आज प्रॉब्लम क्या हो रहा है, लोग बहुत लोग कंप्लेंट करते कि यार हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड है बिकॉज वो कंपनी के लिए काम करते, खुद के लिए काम नहीं करते. बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग इन कंपनी, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन देयर खुद का स्किल्स. अगर आप खुद को ग्रो नहीं करोगे तो फिर आपको टिश्यू पेपर की तरह वाइप आउट किया जाएगा. आज लोग क्या करते हैं, हम लोग फ्रस्ट्रेटेड है, क्यों, अरे बहुत काम करना पड़ता है. आप कंपनी के लिए काम करते हो, आपने अपने खुद के स्किल्स में इन्वेस्ट किया. आप घर पे जाके नेटफ्लिक्स देखोगे, आप घर पे जाके रील्स देखोगे, तो आप ग्रो नहीं होगे. और अगर आपको पैसा बनाना है तो खुद में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. इफ यू डोंट इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, यू आर गोना बी अ स्लेव फॉर द लाइफ. हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, जो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सैलरीड, बट जो लोग जॉब करते हैं ना, बेसिकली दे आर सेलिंग देयर टाइम फॉर द मनी, राइट. और जो उनको एम्प्लॉय करते हैं, दे आर बाइंग देयर टाइम एंड दे आर स्पेंडिंग द मनी. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? टाइम. पीपल आर नॉट रियलाइजिंग इट. तो अगर आपको अच्छा वेल्थ बनाना है, जो कॉर्पोरेट सैलरीड लोग हैं वो भी बना सकते हैं, जिस समय दो इन्वेस्टमेंट के लिए. वी नीड टू अंडरस्टैंड हम लोग क्या कर रहे हैं. अभी आई विल टेल यू, yesterday I was speaking to a 41-year-old guy. This fellow was very stressed. और मैं शक्ल देखा, मला आपका एज क्या है? He was like 41. I told I am 43. तो मला क्या हो गया आपका? बोलना बहुत स्ट्रेस्ड है. मतलब क्या हुआ? तो मतलब म्यूचुअल फंड बाजू में रखते हैं, आपका प्रॉब्लम बोलो क्या. सो ही इज लाइक, आई एम हैविंग 60-70 lakhs ऑफ इन्वेस्टमेंट. आई हैव टू ट्रैवल 2 hours. ही वॉज सम फैशन डिजाइनर. आई हैव टू ट्रैवल 2 hours इन दिल्ली. तो 4 घंटा ट्रैवलिंग करना पड़ता है. और मेरा एक फ्रेंड था 39 के एज में, कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो बहुत स्ट्रेस आ रहा है. मतलब सर स्ट्रेस किसका है? रिटायरमेंट का. बोला हाँ है. तो मतलब सर आपके पास कितना पैसा है? मतलब 60 लाख है. उसको बोला सर 60 लाख 14% से, अगर आप कुछ नहीं करते लाइफ में, ऐसे ही पढ़े देने दो, 14% से 20 साल में 6.5 से 7 करोड़ हो जाएंगे. अगर आपके 7 करोड़ हो जाते तो आपको हर महीना 3.5 से 4 लाख रुपए आएगा. मतलब आपका रिटायरमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, टेंशन चला गया. अभी दूसरा प्रॉब्लम क्या बोलो? ट्रैवलिंग. तो मतलब सर ट्रैवलिंग क्यों हो रहा है? मेरा मतलब मैं ना 9 साल से एक ही कंपनी में हूँ. तो फिर आप सर चेंज क्यों नहीं कर रहे? मतलब कंफर्ट जोन में गया हूँ. ही वॉज वेरी फ्रैंक. मतलब सर एक तो आप, तो मेरा सैलरी 2 लाख रुपए, एक तो आप नज़दीक का जॉब ढूंढो जहाँ आपको 30-35 हज़ार रुपये का शायद कट डाउन होगा, बाद में आप ग्रो होगे, तो एटलीस्ट आपका 4 घंटे का ट्रैवल टाइम बच जाएगा. आई टोल्ड हिम डू वन थिंग, गिव मी अ कॉल आफ्टर 1 month एंड वील हैव अ कॉन्वर्सेशन. बट आप ये भूल जाओ कि आपका रिटायरमेंट के लिए आपके पास पैसा नहीं, आपके पास पैसा है. लोगों का प्रॉब्लम क्या है ना, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है पैसे की. व्हेन आई टोल्ड हिम योर रिटायरमेंट इज सिक्योर्ड, लाइक ही इज लाइक आई एम फीलिंग गुड नाउ. मतलब सर स्ट्रेस किस बात का है? प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट नो हाउ मच मनी वी हैव. एंड वंस वी रियलाइज इट ना, इसको कैसे हम लोग ठीक से इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉब्लम इज सॉल्व. हम लोग स्ट्रेस किस चीज का ले रहे हैं? व्हाट इज द स्ट्रेस यू आर हैविंग? यू आर हैविंग अ स्ट्रेस अबाउट योर फ्यूचर, राइट? बट इफ आई टेल यू कि अगर आप 5 या 10 हज़ार की इन्वेस्टमेंट अभी करते हो, आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, विल बी रिलीव्ड. सो मुझे पता है सर, मेनी ऑफ द पीपल वॉचिंग दिस पॉडकास्ट आर गोइंग टू आस्क मी. तो उसके पहले अगर आप वीडियो में बता दो तो ही बेटर होगा. इफ समवन वांट्स टू कांटेक्ट यू और समवन वांट्स टू गेट इन टच विद यू, तो कैसे कर सकते हैं? दे कैन फॉलो माई चैनल. एंड अगेन हम लोग का एक नंबर है 9759758020. So if they can WhatsApp fill the form, then हम लोग की टीम, they call them, they understand कि basically see objective is not to invest in mutual fund. Objective आपके goals क्या है, आपको क्या करना है, आपको आपके बच्चों के लिए करना है, आपको आपके रिटायरमेंट के लिए करना है. तो वो हिसाब से फिर हम लोग प्लान बनाते कि ये इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप यहाँ पहुँच सकते हो. अगर आपकी कम इन्वेस्टमेंट है तो आपको और कितनी बढ़ानी है, कितने टाइम में बढ़ानी है, इमीडिएटली नहीं. एटलीस्ट क्या होता है, देखिए अगर आपका गोल है कि मुझको एक अच्छी रिटायर्ड लाइफ चाहिए, तो आज आपके महीने के खर्चे कितने? 1 लाख रुपए. तो इन्फ्लेशन को पकड़ के 30 साल के बाद कितने हो जाएंगे? तो इतने हो जाएंगे. तो आपके लिए अगर आपको SWP करना है और वो आपको अमाउंट चाहिए हर महीना, तो आपको कितना कॉर्पस बनाना पड़ेगा?
तो वो सबका एक प्लानिंग होती है और फिर हम लोग बोलते हैं सर आपको इतनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, ये चीज़ें करनी पड़ेगी। उससे क्या होता है ना, आप सिक्योर हो जाते हो। Got it. Point is not to invest in mutual fund. Point is to secure your kids. Point is to secure your retirement. Point is to have a peaceful life with the money you earned. It's not about म्यूचुअल फंड में। यार मैं स्टॉक्स में, अगर मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूँ और आई एम नॉट एट पीस, देन क्या फायदा है? What should I do with my money? It is about a peace. पैसा पीस के लिए है, पैसा कमाने के लिए नहीं। अगर मुझे पैसे से शांति नहीं मिलती तो भैया फिर आपका कुछ नहीं होने वाला। Got it, sir. Just one last question before we wrap up the session. एक बहुत लेमन लैंग्वेज में मैं आपको पूछता हूँ। मेरे पास 5,000 है जो मैं एवरी मंथ डाल सकता हूँ, कहाँ डालना चाहिए, और वेदर इट शुड बी एट वन प्लेस or whether it should be in multiple different It should be at one place. It should be a proper allocation. When we create a portfolio, it is a. I'll ask you one question. अगर मैं आपको 11 सचिन तेंदुलकर देता हूँ तो आप मैच जीत सकते हो? 11 विराट कोहली, क्यों? बिकॉज काम तो एक ही कर रहा है ना, बॉलर नहीं है, ऑलराउंडर नहीं है, राइट? तो पॉइंट है, जब हम लोग म्यूचुअल फंड बनाते हैं तो उसका पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, एक प्रॉपर डिजाइनिंग होना चाहिए और उसको रिव्यू भी करना चाहिए। अभी जैसे अगर हम लोग इंडिया में टेस्ट मैच खेलते तो 3 बॉलर्स लगते, 3 स्पिनर्स लगते, वही हम लोग अगर इंग्लैंड में जाएंगे तो वहाँ सीम बॉलिंग लगेगा, तो शायद एक ही स्पिनर होगा। तो वो हिसाब से हमको अडेप्ट भी करना पड़ता है, मार्केट सिचुएशन क्या है। तो पोर्टफोलियो बनाना एक टीम बनाने की तरह है। तो अगर आप एक ठीक से पोर्टफोलियो बनाते हो और उसके ऊपर हर साल रिव्यू रिबैलेंसिंग करते हो तो बिना टेंशन का साल में आपको 1 घंटा देना, आपका पैसा बनते रहेगा। सो इन्वेस्ट इट प्रॉपरली। हाँ, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फटाफट नहीं बनेगा। जिस दिन हम लोग का ये, एंड आई टेल यू, यू नो आपका म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा पैसा कब बनता है? जब मार्केट नीचे रहता है ना, तब। और उधर क्या गलती होती है पता है? उधर लोग है ना अपने SIP बंद करते हैं। अभी लास्ट के 1 साल में 80% लोग SIP बंद कर देंगे बिकॉज प्रॉफिट्स नहीं आ रहा। मगर आपको पता है यही टाइम पे जो लोग कंटिन्यू करते हैं ना, सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं। आई गिव यू एन क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट। निपॉन स्मॉल कैप में 2017 में रिटर्न्स वो 62%। 62% इन वन सिंगल है। एवरी वुड बी यार स्मॉल कैप भी खरीदना, और लोगों ने एग्जैक्टली वही किया, स्मॉल कैप खरीदा। 2018 में -16, 2019 में -2%, 99% लोगों ने बंद कर दिया। आपको पता है अगर आप 2018 के स्टार्ट में, यानी जब पीक के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते थे और आज तक होल्ड करते, तो जो इन्वेस्टमेंट कैगर होता था 17.72%। और क्या चाहिए? सो नीचे के लेवल पे इन्वेस्ट करो और भगवान से ये प्रे करो कि आपकी SIP 2-3 साल लॉस में रहे। दिस इज वेयर यू विल मेक गुड मनी इन लॉन्ग टर्म, बिकॉज बेसिकली यू आर बाइंग एवरीथिंग एट द लो कॉस्ट। और उसके बाद जब अचानक ऊपर जाता है यू मेक। अभी लोग पता है ना सोना खरीदते रहते थोड़ा 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 करके, दे मेक मनी व्हेन सोना ऊपर चला जाता है। तो दिस इज हाउ यू नो इन्वेस्टमेंट शुड बी। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, any golden words sir you'd like to give our viewers? पेशेंस, फटाफट कुछ नहीं बनेगा। पेशेंस रखो और ट्रस्ट करो इंडिया के ऊपर, इंडिया का ग्रोथ स्टोरी के ऊपर। यू विल मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। आई विल टेल यू, 1-2 साल ऐसा होता है ना जहाँ लोगों को कुछ भी प्रॉफिट नहीं होता। अभी ये साल में मैं तो कंटिन्यूस लॉस में हूँ, बट पेशेंस रखना है। यू हैव टू ट्रस्ट द मार्केट। व्हेन द मार्केट विल मूव, आप पैसा कमाओगे। जब सबको लॉस हो रहा है तो आपको कहाँ से प्रॉफिट होगा? बट लोगों को क्या चाहिए? डेली प्रॉफिट चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं है। आपके अगर शादी होती तो आप बीवी से क्या डेली प्यार से बात करते हो? झगड़ा भी होता है ना। तो अभी मार्केट का और हमारा झगड़ा चल रहा है। जब मार्केट इंप्रूव हो जाएगा तो पैसा कमा लेंगे। Got it. So it was a very intense conversation, I would say, sir. And personally, मैंने बहुत enjoy किया because this is something from my field, I would say. So I'd like to do another episode with you very, very soon. And thank you for being on the show. It was really very good, I would say, speaking to you, speaking to someone from my field. And I just hope, sir, आप ऐसे ही लोगों की help करते रहो. And I hope you reach millions and millions of followers very soon. Thank you again for being on the show. And yeah, that's it. Thanks for inviting. Thank you so much for watching this video till the end. I hope you guys loved this video. And if you have any questions, any inquiries, you can go to our Instagram handles and you can ask me there. And I just hope you guys like, share and subscribe to my channel. Thank you so much again. This is Dhrutesh Jadhav signing off.